जय हिंद। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल फंडामेंटल क्लासेस बरेली में और मैं आपका सुशील सर। बेटा लास्ट क्लास में हमने बात की थी बेसिक इंग्लिश के बारे में और बेसिक इंग्लिश के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो मैंने आपको बताया था। जैसा कि मैंने आपको ये कहा था कि इंग्लिश मैं इस तरीके से आपको लेकर के चलूँगा जिससे आपको इन फ्यूचर यानी भविष्य में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए मैंने बेसिक का बिल्कुल जीरो लेवल स्टार्ट किया है और उस जीरो लेवल को हम आगे बढ़ाते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेंटेंस। देखिए जैसा मैंने आपको कहा था कि मैं आपके इंग्लिश के सारे डर को निकाल दूंगा, तो ये निश्चित है कि इंग्लिश के डर को मैं निकाल दूंगा यदि आपने हमारी ये जो क्लास है इनको सारे क्लास को सीरियल वाइज देखते रहे तो यकीन मानिए कि जो इंग्लिश का डर है ना वो आपके दिमाग से बहुत जल्दी निकल जाएगा। आपको इंग्लिश जितनी अभी खराब लगती है ना उतनी ही अच्छी लगने लगेगी, लेकिन आपको बस पेशेंस रखना है और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हमारे साथ आगे बढ़ते चलना है। तो आज हम बात करेंगे सेंटेंस की कि सेंटेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो बेटा सेंटेंस जो है वो लास्ट क्लास में हमने आपको बता दिया कि सेंटेंस होते क्या है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, यानी शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई प्रॉपर मीनिंग निकलता हो, जिसका कोई प्रॉपर अर्थ निकलता हो, वो हमारे कहलाते हैं सेंटेंस। तो आज के क्लास में हम सेंटेंस के बारे में जानेंगे कि सेंटेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, सेंटेंस की डेफिनेशन मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दी थी, राइट। लास्ट क्लास में मैंने आपको सेंटेंस की डेफिनेशन बताई थी और उस डेफिनेशन के आगे आज हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस। किसकी बात करेंगे बेटा? काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ, जैसा आपको पता है कि मैं आपको ये बोल चुका हूं कि हमको खरगोश की स्पीड से आगे बढ़ना है, कछुआ खरगोश की स्पीड से आगे बढ़ना है, लेकिन कहीं ना कहीं कछुए को भी हमें ध्यान में रखते हुए चलना होगा, क्योंकि जो हल्के हल्के चलता है वो यकीनन मंजिल को पाता है। खरगोश पीछे रह गया था, मैंने आपको बताया था ना। तो हमें बढ़ना तो खरगोश की तरह है, लेकिन हमारी चाल किसकी तरह होनी? कछुए की तरह होनी चाहिए। आगे आगे जब हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तब भी कामयाब हो जाएंगे और आगे खरगोश की स्पीड को भी हम पकड़ लेंगे। तो चलिए, तो बेटा हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस की। तो बेटा देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ध्यान देना बेटा, कितने सेंटेंस होते हैं? 5 प्रकार के हमारे सेंटेंस होते हैं, आपको ध्यान देना है। पहला हमारा होता है, यदि आपको पता है तो कमेंट करके आप बताइए। जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सेंटेंस में डाल देते हैं अफर्मेटिव को और नेगेटिव को, जो बिल्कुल हमें नहीं डालना है, ध्यान देना है आपको। तो पहला जो होता है हमारा वो होता है असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस। दूसरा बेटा जो होता है हमारा वो होता है इंटेरोगेटिव। और तीसरा जो होता है वो होता है इंपरेटिव। फोर्थ जो होता है वो होता है एक्सक्लामेटरी। और हम फिफ्थ सेंटेंस की अगर बात करें तो वो होता है ऑप्टेटिव। आप लोगों को पता होगा ये 5 प्रकार के हमारे सेंटेंस होते हैं। तो आप लोग पढ़ते आ रहे हो कि अफर्मेटिव और नेगेटिव भी कुछ होता है, राइट। अफर्मेटिव और नेगेटिव भी कुछ होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन वो हमारे पार्ट होते हैं किसके? असर्टिव सेंटेंस के। देखो हिंदी में अगर हम बात करें असर्टिव सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, तो असर्टिव सेंटेंस को हम कहते हैं बेटा साधारण वाक्य। क्या कहेंगे? साधारण वाक्य, सही है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य या फिर प्रश्न सूचक वाक्य। बेटा बिल्कुल ध्यान देते हुए चलना है, ठीक है ना। तीसरा जो होता है इंपरेटिव सेंटेंस, तो इंपरेटिव सेंटेंस को हम क्या कहते हैं बेटा? आज्ञा सूचक या फिर प्रार्थना सूचक वाक्य। क्या कहते हैं बेटा? आज्ञा सूचक या फिर प्रार्थना सूचक वाक्य, ठीक है। इसके बाद में होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ठीक है बेटा। तो जनरली आप लोगों को पता होगा कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, आप लोग बता सकते हैं? इसको हम बोलते हैं आश्चर्यबोधक। क्या बोलते हैं बेटा? आश्चर्यबोधक वाक्य।
ध्यान देना आपको। और जो ऑप्टेटिव हमारा होता है इसको हम बोलते हैं बेटा इच्छा सूचक वाक्य। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि स्क्रीनशॉट लेना है, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आपको करना क्या है, इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं कि सेंटेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 5 प्रकार के होते हैं। पहला है असर्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। ठीक है, देखिए साधारण वाक्य तो इसमें कार्यों का, तथ्यों का और घटनाओं का होना या फिर ना होना पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की, प्रश्न सूचक या प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, ये क्या होते हैं, इनमें हमसे प्रश्न किया जाता है, समझ में आ रहा है ना, इनमें हमसे प्रश्न किया जाता है। तो जिस वाक्यों में यानी जिन वाक्यों में कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो वो होते हैं हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट हमारा है बेटा इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे आज्ञा सूचक या प्रार्थना सूचक वाक्य, तो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं आज्ञा सूचक या प्रार्थना सूचक, मतलब आज्ञा देना, ठीक है, प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट करना, ये सब किस में आते हैं बेटा, हमारे इंपरेटिव सेंटेंस में आते हैं। फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी आश्चर्य बोधक वाक्य, इसको हम बोलते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। यानी ये क्या होते हैं, इनमें होता है कि अचानक से कोई आश्चर्य उत्पन्न होना, यानी एकदम से हृदय में कोई आश्चर्य का जब भाव उत्पन्न हो जाता है तो वो हमारे कहलाते हैं आश्चर्य सूचक या फिर विस्मयादि बोधक यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फिर हम बात करते हैं किसकी बेटा, लास्ट हमारा जो 5 है वो क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इनको हम बोलते हैं बेटा इच्छा सूचक वाक्य। जैसा आप जानते हैं, पता चल रहा है इच्छा सूचक वाक्य, यानी इससे क्या होता है कि हमें इच्छा की प्राप्ति होती है, मतलब क्या है, इसमें किसी भी प्रकार की इच्छा के बारे में बताया जाता है। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे बेटा 2 सेंटेंसेस की। आज की क्लास में हम केवल 2 सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। पहला होगा हमारा असर्टिव सेंटेंस और दूसरा होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम आगे बात करेंगे। क्यों, क्योंकि बच्चा इंग्लिश में आपको ज्यादा से ज्यादा असर्टिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में ही जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तब देखिए असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस भी बेटा हमारे 2 प्रकार के होते हैं, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल बेसिक चीजों को लेकर के चल रहा हूं मैं, बेसिक क्लास है इसलिए। ठीक है, पहला होता है हमारा बेटा अफर्मेटिव सेंटेंस, और दूसरा हमारा होता है बेटा नेगेटिव सेंटेंस। देखिए क्लास को बहुत अच्छे से चलिएगा और स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स बना के चलिए, क्योंकि एक एक क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस को हम बोलते हैं सकारात्मक वाक्य, नोट करते रहिएगा, सकारात्मक वाक्य। और नेगेटिव सेंटेंस को हम बोलते हैं बेटा नकारात्मक वाक्य। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्या बोलते हैं, सकारात्मक वाक्य और नकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक, नेगेटिव सेंटेंस बेटा नकारात्मक वाक्य। ध्यान दीजिए कि, और ये पार्ट किसके हैं, असर्टिव सेंटेंस के हैं। कभी भी ये मत कहना कि सेंटेंस हमारे जो सेंटेंस होते हैं वो हमारे 5 प्रकार के होते हैं, ये तो आपको पता है। और 5 प्रकार में भी जो असर्टिव सेंटेंस होता है इसके 2 पार्ट्स होते हैं, बिल्कुल ध्यान देना है। मैंने ये देखा है ऑफलाइन क्लासेस में कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। आप अफर्मेटिव सेंटेंस को ही सेंटेंस में गिन लेते हैं, यानी उसको असर्टिव का पार्ट नहीं मानते, उसको अलग कर देते हैं। तो कभी कभी आप कहते हो 7 प्रकार के होते हैं, कभी 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस तो हमारे बेटा 5 प्रकार के ही होते हैं, लेकिन हमारे असर्टिव सेंटेंस के 2 पार्ट्स हैं, पहला अफर्मेटिव, सेकंड नेगेटिव। ठीक है, ध्यान दो। अब अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है ना, सबसे बड़ी चीज होती है कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो बेटा इसमें देखो कार्यों का, ध्यान देना, कार्यों का, कॉमा तथ्यों का, या फिर कार्यों का, तथ्यों का, या फिर घटनाओं का। क्या बेटा, घटनाओं का, ध्यान देना है, घटनाओं का होना पाया जाता है। ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, घटनाओं का, कार्यों का, तथ्यों का, घटनाओं का होना पाया जाता है। जैसे कि सपोज मान लीजिए कि वह बाजार जाता है, राइट, he goes to market, right? अब इसके जस्ट निगेटिव में हम कहेंगे, निगेटिव में भी यही सारी चीजें होती हैं। देखो इसमें क्या होता है बेटा, कार्यों
ठीक है, तथ्यों तथा घटनाओं का होना नहीं पाया जाता है। ठीक है, नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। जैसे सपोज मान लो अभी सेंटेंस हमने लिया था कि वह बाजार नहीं जाता है। ठीक है बेटा, वह बाजार नहीं जाता है, समझ में यहां पर वह बाजार जाता है, वहां पर वह बाजार नहीं जाता है, यानी ही डज नॉट गो टू मार्केट। देखिए बेसिक क्लास है, ध्यान दीजिएगा। अब इन दोनों में अगर हम बात करें डिफरेंस की, किसमें, अफर्मेटिव में और निगेटिव में जो डिफरेंस होता है ना बेटा, तो डिफरेंस केवल होता है नहीं, यानी नॉट। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज नहीं होगा और निगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज होगा। बहुत अच्छे से समझिएगा इन चीजों को, है ना। अफर्मेटिव सेंटेंस में कार्यों का, तथ्यों का, घटनाओं का होना पाया जाता है और इसमें निगेटिव सेंटेंस में कार्यों का यानी तथ्यों का और घटनाओं का होना नहीं पाया जाता है। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, क्योंकि बेटा टेंस जब हम पढ़ते हैं ना, टेंस जो पढ़ते हैं ना, तो टेंस में हमको केवल अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटेरोगेटिव के बारे में ही ज्यादा से ज्यादा पढ़ाया जाता है। हम लोग भी आगे इसको स्टार्ट रखेंगे। ठीक है, इसके बाद में सेंटेंस के बाद में कुछ बेसिक चीजों को और बताऊंगा, फिर हम टेंस की तरफ चलेंगे, है ना। क्लास बाय क्लास आगे चलते रहेंगे। सेकंड जो है हमारा बेटा वो है इंटेरोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हमारे दो टाइप के होते हैं, आपको ध्यान देना है। ठीक है, एक होता है यस नो टाइप, यस नो टाइप, और एक होता है हमारा WH फैमिली, है ना। WH फैमिली मैंने जो इसको कहा है इंटेरोगेटिव फर्स्ट और सेकंड का रूप दिया हुआ है, यानी जो पहले वाले हैं वो इंटेरोगेटिव फर्स्ट हैं और बाद वाले हैं इंटेरोगेटिव सेकंड। अंतर क्या है, जनरली देखो जो बेटा यस नो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो अगर हिंदी की बात करें, किसकी बेटा, हिंदी की बात करें, तो ये वाक्य ध्यान देना है, क्या से प्रारंभ होंगे, क्या से प्रारंभ होते हैं, राइट, छोटी छोटी चीजें। ठीक है, और अगर हम इंग्लिश की यहां पर बात करें, और हम इंग्लिश की बात करें, तो ये हमारे वाक्य, ये वाक्य किससे बेटा, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होते हैं। ठीक है बेटा, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होते हैं। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा आप लोग। मैंने कहा कि इंटेरोगेटिव फर्स्ट यानी यस नो टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो हमारे क्या से शुरू होते हैं, किससे शुरू होते हैं, क्या से शुरू होते हैं, और इनका आंसर जो होता है ना वो हम यस नो में ही देते हैं। किसका, ऐसे वाक्य जो क्या से शुरू होंगे तो इनका आंसर हम यस नो में ही देंगे बच्चा, इसके अलावा इसको हम डिटेल में आंसर नहीं दे पाएंगे, समझ लेना। और अंग्रेजी की अगर हम बात करें तो ऐसे वाक्य जो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होते हैं वो सभी हमारे क्या कहलाते हैं, इंटेरोगेटिव यस नो टाइप। अब मैं यहां पर एक एग्जांपल की बात कर लेता हूं, यहां पर एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए मैंने कहा हिंदी में क्या हो जाएगा बेटा, क्या वह खाना खाती है, राइट, क्या वह खाना खाती है, क्या मतलब। और एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि ऐसे वाक्य जो क्या से शुरू होंगे उनमें कभी भी क्या की अंग्रेजी हम वॉट नहीं लगाएंगे, बिल्कुल आपको ध्यान देना है। क्या की अंग्रेजी हमें वॉट बिल्कुल भी लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हमें करना क्या, हम हेल्पिंग वर्ब से वाक्य को स्टार्ट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को हम क्या करेंगे बेटा, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लेते हैं हम। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा बेटा, डज, क्या हो जाएगा, डज शी ईट द फूड। ठीक है बेटा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ध्यान देना है कि यस नो टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्या से शुरू होते हैं, और हम अंग्रेजी की बात करें तो वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनका आंसर जो है वो हम यस नो में ही देते हैं। कैसे, क्या वह खाना खाती है, आप क्या कहोगे, मैंने पूछा आपसे कि क्या तुम खाना खाते हो या क्या आप खाना खाते हो, आपका आंसर क्या होगा,
हाँ मैं खाना खाता हूं या फिर ना मैं खाना नहीं खाता हूं, राइट। इसका आंसर किसी भी कंडीशन में हम डिटेल में नहीं दे सकते हैं, केवल और केवल इसका आंसर हम यस और नो में ही दे पाते हैं, राइट। आई थिंक सब समझ में आ रहा होगा आपके। दूसरी चीज बेटा, दूसरी चीज आप ध्यान दें, जो WH फैमिली है, WH फैमिली हम हिंदी में इसको कैसे पहचानेंगे, देखिए ध्यान दीजिए। इन हिंदी में हम पहचानेंगे कि प्रश्न सूचक शब्द है ना, प्रश्नवाचक या फिर प्रश्न सूचक शब्द। ध्यान देना बेटा, वाक्यों के मध्य यानी बीच, ठीक है बेटा, मध्य में प्रश्न सूचक शब्द वाक्यों के मध्य में आते हैं। क्या होता है, प्रश्न सूचक शब्द वाक्यों के मध्य में आते हैं। प्रश्न सूचक शब्द की बात करें हम, जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां आदि, ये सब क्या होते हैं बेटा, प्रश्न सूचक शब्द ही होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि जब ये शब्द लग जाते हैं तो एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, यानी जब इन शब्दों के लगने से एक क्वेश्चन जो होता है, एक जो सेंटेंस होता है वो प्रश्न सूचक सेंटेंस बन जाता है, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। बेटा ध्यान से करना है इन चीजों को, आपको बहुत अच्छे से मैं बता रहा हूं कि बेसिक क्लास है, 0 से लेकर के चल रहे हैं, 0 to हीरो ये बैच है आपका। बिल्कुल इंग्लिश के सारे डर को मैं निकाल दूंगा, बिल्कुल आप ध्यान दीजिए, ठीक है, बिल्कुल आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करें किसकी, इन इंग्लिश, है ना बेटा, इन इंग्लिश, अगर हम इंग्लिश की बात करें तो WH फैमिली से स्टार्ट विद WH फैमिली। WH फैमिली ही हम इसको क्यों कहते हैं, है ना बेटा। एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर WH ही क्यों कहते हैं, WH ही क्यों कहते हैं। क्या होता है बेटा, व्हाट, क्या होता है आपका, व्हेन, क्या होता है आपका, वेयर, क्या होता है आपका, व्हाई। यानी ऐसे शब्द जो WH से ही प्रारंभ हो रहे हैं और वो शब्द भी क्या हैं, प्रश्न सूचक हैं, यानी उनको किसी भी वाक्य में लगाने से हम सीधे ये समझ लेते हैं कि हमसे कोई प्रश्न किया जा रहा है। आई थिंक क्लियर, आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। चलिए बहुत अच्छा, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि यदि हिंदी वाक्यों के मध्य में ये शब्द आएंगे तो हम स्टार्ट क्या करेंगे, पहले इनको लगा करके करेंगे, ठीक है। अभी समझ लीजिए, मैं इनको डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, है ना, डिटेल में भी इनको लेकर के चलूंगा। तो आप ध्यान दीजिए, जैसे सपोज मान लीजिए कोई सेंटेंस आपका है कि वह क्या करता है। देखिए क्या कहां आ रहा है मेरे लाल, बीच में आ रहा है। क्या कहां आ रहा है, बीच में आ रहा है। तो इनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लगाएं, क्योंकि हम आपको बोल चुके हैं, है ना, बोल चुके हैं। क्या हो जाएगा, व्हाट, है ना, फिर क्या आ जाएगा, डज, और कर ही व्हाट डज ही डू, ठीक है। ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस का एक एग्जांपल हो गया बेटा। प्रैक्टिस सेट में हम बहुत सारी चीजों को लेके चलेंगे, एक से अधिक एग्जांपल्स को हम लेंगे। समझ में आ रहा ना। तो देखो इंटरोगेटिव सेकंड फिर से आप समझिए, मैंने कहा कि ये जो प्रश्न सूचक शब्द होते हैं वाक्यों के मध्य में आते हैं, बीच में आते हैं। अंग्रेजी में हम क्या करते हैं, उन्हीं शब्दों को सबसे पहले ले लेते हैं, फिर हम उसकी अंग्रेजी बनाते हैं। ध्यान देना। और दूसरी चीज ये है ना कि WH फैमिली के जितने भी सेंटेंस होते हैं तो उसमें हमें ध्यान देना यह है कि यहां पर तो हम यस नो में आंसर दे रहे थे, लेकिन यहां पर हम यस नो में आंसर नहीं देंगे, यहां पर डिटेल में आंसर देना चाहिए। जैसे क्वेश्चन है ये, वह क्या करता है, तो आप क्या कहोगे, वह अपना काम करता है, वह खाना खाता है, कुछ भी XYZ कह सकते हैं हम, ठीक है। तुम कहां रहते हो, वेयर आर यू लिव, वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहते हो, यानी आप कहां रहते हो। तो आप क्या कहोगे, यस या नो, नहीं कह सकते ना। आपको कहना क्या है, डिटेल में बताना है कि मैं दिल्ली में रहता हूं, मैं बरेली में रहता हूं, XYZ जहां पर भी आप रहते हैं, राइट। तो आई थिंक आज का कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया होगा। बस आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट ले करके एक अच्छी तरीके से आपको क्या कहते हैं, नोट्स तैयार करने हैं। नोट्स ऐसे होंगे कि आपको हमेशा जो है इन नोट्सों की जरूरत होती रहेगी और हमेशा ये नोट्स आपके काम आएंगे। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप स्कूलिंग हैं, चाहे आप डिग्री कोर्सेज में हैं, या फिर चाहे आप जो है कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये ऐसे टॉपिक हैं जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बेटा
आज के लिए इतना, और हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के जो बचे हुए सेंटेंस हैं, आपको कमेंट में ये बताना है कि आज के सेंटेंस कौन कौन से बचे हुए हैं जिनके लिए हम अगले क्लास में उन पर डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक आपके ये क्लास समझ में आया होगा, चीजें क्लियर हुई होंगी, चीजों को अच्छे से आपने समझा होगा। और यदि आपको रियल में क्लास अच्छा लगा है ना, तो एक लाइक तो बनता है और शेयर भी बनता है, और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।